हम 4 दोस्त थे, हमेशा एडवेंचर की तलाश में। हमारे बैग हमारे साथी थे, खुली सड़क हमारी राह दिखाने वाली। अभिषेक था निडर नेता, फिर खुशवंत, हमेशा कुछ नया जानने को उत्सुक। रोहित, जो कभी भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था, और मैं बलजीत, कहानियां सुनाने वाला। इस बार हमारा एडवेंचर हमें पहाड़ों में ले गया। चोटियों के बीच बसा एक छोटा सा भुला हुआ शहर। हवा ठंडी थी, रहस्यों से भरी हुई। हमें एक पुराना गेस्ट हाउस मिला, एक चट्टान के किनारे पर बना हुआ। वो हमें देख रहा था, उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह। ठंड के बावजूद हम बहुत उत्साहित थे। गेस्ट हाउस में एक अजीब सी खिंचाव थी, हवा में फुसफुसाती हुई कहानियों का वादा। हमें क्या पता था, हम एक बुरे सपने में कदम रख रहे हैं। गेस्ट हाउस सड़ता हुआ था, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, मकड़ियों के जाले डरावने साजावट की तरह लटके हुए थे। केयरटेकर, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में बहुत ज्यादा समझदारी थी, हमें हमारे कमरे दिखाए। हर कमरा अंधेरा था, पुराने फर्नीचर से भरा हुआ। उस रात तूफान आया, खिड़कियों पर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं, पुराने घर में बिजली कड़क रही थी। हम सब मुख्य कमरे में इकट्ठा हो गए, कहानियां बांट रहे थे, लेकिन तूफान घर के अंदर की चुप्पी को और बढ़ा रहा था। जैसे जैसे तूफान तेज होता गया, हमें एक मौजूदगी का एहसास हुआ, एक ठंडक जो हमारी हड्डियों तक समा गई। अभिषेक ने इसे पुराने घर की आवाज बताकर टाल दिया, लेकिन हम में से बाकी लोगों ने इसे महसूस किया। कुछ तो गड़बड़ थी। नींद आती जाती रही, अजीब सपने और बेचैन करने वाली आवाजें आ रही थीं। मेरी आंखें फुसफुसाहट की आवाज से खुली। मेरे दरवाजे के बाहर धीमी, दर्द भरी आवाजें। जब मैंने दरवाजा खोला तो दालान खाली था। खुशवंत, जिसकी आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई थीं, ने मुझे बताया कि उसने एक साया देखा है। सफेद ड्रेस में एक औरत दालान में से गुजर रही है। अभिषेक ने उसकी बात का मजाक उड़ाया, लेकिन बलजीत, जो हमेशा रक्षा करने वाला था, ने गेस्ट हाउस की जांच करने की जिद की। हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन डर बना रहा। हमारे सीने में एक गांठ की तरह फुसफुसाहट जारी रही, हमारे सपनों में अपना रास्ता बना रही थी। गेस्ट हाउस अब शरण स्थली नहीं था, ये एक जेल थी। अगले दिन हवा में तनाव था। हमने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ हमारा वहम था, लेकिन गेस्ट हाउस में कुछ तो ऐसा था जो हकीकत को तोड़ मरोड़ रहा था, हमें अपनी ही समझ पर शक करने पर मजबूर कर रहा था। उस रात चीखें शुरू हुईं, खून जमा देने वाली चीखें जो खाली हॉल में गूंज रही थीं। यह अभिषेक था, उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। उसने अपने कमरे की तरफ इशारा किया, वो यहां है, वो यहां है। हम उसके कमरे में भागे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अभिषेक बिल्कुल घबराया हुआ था, वो बार बार दोहरा रहा था, वो उसे ले गया, वो उसे ले गया। उसकी बातों से हमारी रूह कांप गई। उसने किसे देखा था और किसे ले जाया गया था? घबराहट फैल गई। हमने गेस्ट हाउस के हर कोने को खंगाला। अभिषेक को आवाजें दे रहे थे, हमारी आवाजें सन्नाटे में गूंज रही थी, लेकिन वो चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। निराशा ने हमें जकड़ लिया। गेस्ट हाउस, जो कभी रहस्य में डूबा हुआ था, अब डर और मौत से सराबोर था। अभिषेक के गायब होने का भार हम पर हावी हो गया। खुशवंत अपने गम और डर में खोई हुई बस सायों में छिपे उस आदमी के बारे में बड़बड़ा सकती थी, वो आदमी जो अभिषेक को ले गया था। हमें एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा, हम एक बुरे सपने में फंस गए थे। एक बेबस उम्मीद से प्रेरित होकर हमने सुराग खोजे, कुछ भी जो अभिषेक के गायब होने की गुत्थी सुलझा सके। खुशवंत, जिसके चेहरे पर दुख की रेखाएं उभर आई थीं, अटारी में एक छिपे हुए दरवाजे से टकरा गया। ये चरमराहट के साथ खुल गया, जिससे एक धूल से भरा पुराना ट्रंक दिखाई दिया। अंदर हमें एक डायरी मिली। इसके पन्ने फीकी स्याही और एक भयादूत कहानी से भरे हुए थे। डायरी एक ऐसी युवती की थी जो 1 सदी पहले गेस्ट हाउस में रहती थी। उसने एक आदमी के लिए अपने प्यार और उनके गुप्त विवाह के बारे में लिखा था, लेकिन उनकी खुशी अल्पकालिक थी। उसके पति ने लालच में आकर गेस्ट हाउस की दीवारों के भीतर उसकी हत्या कर दी थी। फिर उसने अपने अपराध के बोझ तले दबकर अपनी जान दे दी थी। उनकी आत्माएं गेस्ट हाउस से बंधी हुई अपने दुखद भाग्य को दोहराने के लिए अभिशप्त थीं। हम डायरी लेकर गांव के पुजारी के पास गए, एक कमजोर आदमी जिसकी आंखों में प्राचीन ज्ञान था। जब हमने अपने अनुभव के बारे में बताया तो उसने गौर से सुना। जब हम खत्म कर चुके तो उसने आह भरी,
गेस्ट हाउस शापित है, उसने कहा। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। आत्माएं बेचैन हैं, वे अपने दुखद अंत का बदला लेना चाहते हैं। उसने हमें जाने की चेतावनी दी। हमने जो देखा और अनुभव किया था उसे भूल जाओ, लेकिन हम अभिषेक को नहीं छोड़ सकते थे। हमें उसकी मदद करनी थी। पुजारी ने हमारी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर मान लिया। वह आत्माओं का सामना करने में हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने हमें चेतावनी दी, यह खतरनाक होगा। हम सब बचेंगे या नहीं, यह कहना मुश्किल है। उस रात चांद की भयानक रोशनी में हमने अनुष्ठान किया। पुजारी ने प्राचीन प्रार्थनाएं की। हवा में ऊर्जा की खनखनाहट हुई और फिर वे प्रकट हुए, पति और पत्नी की आत्माएं। पति, जिसकी आंखें रोष से जल रही थीं, हम पर झपटा, लेकिन पत्नी उसका भूतिया रूप उदासी से झिलमिलाता हुआ उसे रोक लिया। उसने कहा, उसकी आवाज में दर्द भरी फुसफुसाहट थी, हमसे उनकी पीड़ा से मुक्ति दिलाने की गुहार लगा रही थी। पुजारी ने अपनी अटूट आवाज में आत्माओं को संबोधित किया। उन्होंने क्षमा और मुक्ति की बात कही। उसने उनसे अपने गुस्से और दर्द को छोड़ने का आग्रह किया, परलोक में शांति पाने के लिए। धीरे धीरे पति का गुस्सा कम हो गया। पत्नी के चेहरे से आंसू बहने लगे और फिर प्रकाश की एक फुहार में वे चले गए। आत्माएं मुक्त हो गईं। जैसे ही भोर हुई, हम गेस्ट हाउस से बाहर निकल आए, थके हुए लेकिन जिंदा। हमें अभिषेक कभी नहीं मिला, लेकिन हम जानते थे गहराई से कि उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। हम उस दिन गांव छोड़ गए, हमेशा के लिए बदल गए। गेस्ट हाउस और उसके रहस्य हमारी यादों में अंकित हो गए। उस अंधेरे की एक सतत याद दिलाता है जो हमारी दुनिया की सतह के नीचे छिपी हुई है। हम रोमांच की तलाश में गए थे। हमें एक ऐसी त्रासदी और सच्चाई मिली जिसने हमें हमेशा के लिए प्रेतवाधित कर दिया। कुछ दरवाजे बंद ही रहने देना बेहतर होता है।